बुखार लगी है, इसे एकोनाइट दे दो। इस भ्रम को, इस भ्रांति को हमारे समाज से दूर करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, एकोनाइट कोई बुखार की दवा नहीं है। इनफैक्ट होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन बीमारी के नाम से नहीं चलाई जाती है कि इस बीमारी की ये दवा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेडिसिन के सिम्टम्स हैं, अगर वो पेशेंट के सिम्टम्स से मैच किए तभी उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नमस्कार, मैं सिद्धांत राज। आज मैं आपसे बात करूंगा एक्यूट डिजीज़ के टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि है एकोनेटम नेपेलस, जिसे हम एकोनाइट भी कहते हैं। एकोनाइट का जो मरीज़ होता है उसमें 3 मेंटल सिम्टम्स देखे जाते हैं। सबसे पहला डर, बेचैनी और घबराहट। ये तीनों सिम्टम्स में अगर देखे गए, डर, बेचैनी और घबराहट, तब उसे एकोनाइट देने के बारे में सोचा जा सकता है। वह मरीज़ इतना ज़्यादा बेचैन व घबराया हुआ रहता है और तुरंत में इतना जल्दी हताश हो जाता है कि अगर उससे छोटी सी भी बीमारी हो, मामूली सर्दी या ज़ुकाम भी हो, और ज़रा सी भी उसके इलाज में देरी हुई या कोई मेडिसिन ना वर्क कर रही हो, तो इतना ज़्यादा परेशान और इतना निराश हो जाएगा, उसको लगेगा कि अब उसकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है। यहाँ तक कि वह परेशान होकर के अपने मृत्यु की दिनांक को भी बता देगा कि मैं 2-3 दिन का मेहमान हूँ, बस मैं इससे ज़्यादा नहीं जीने वाला। ये होता है आपका एकोनाइट का मरीज, इसके मेंटल सिम्टम। अब हम बात करें इसके फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। फिजिकल में देखे जाते हैं कि किसी ठंडी हवा का झोंका लगा हो, या बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो आपको, और अचानक से आप किसी ठंडे वातावरण में, एयर कंडीशन रूम या कूलर फैन वगैरह आप रूम में आप चले गए और अचानक से आपका ऑब्वियसली आपका पसीना सूखना शुरू हो गया। उसके बाद आपका जो शरीर ठंडा पड़ता है, उसके बाद जो उस मरीज़ को बुखार लग गया हो, उस स्थिति में हम एकोनाइट दे सकते हैं। एकोनाइट के बुखार में ये चीज़ देखी जाती है, शरीर काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी महसूस होती है, हमेशा चिलनेस महसूस होती रहेगी, और मुंह से लेकर के नली, गले की नली और छाती, पेट वगैरह काफ़ी अंदर से बहुत गर्म महसूस होगा और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की इच्छा होगी। इसके साथ ही पेशाब करने के दौरान जो यूरेथ्रा हुआ, यानी कि मूत्र नली, उसे बहुत ज़्यादा जलन व दर्द महसूस होगा। इसके साथ ही देखा जाता है इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कि सांस को छोड़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होगी, सूखी खांसी आती रहेगी, गला हमेशा बैठा रहेगा, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी रहेगा, सांस को छोड़ने में बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस होगी। सांस लेने में दूसरी दवा चलती है, कॉस्टिकम चलती है, लेकिन सांस छोड़ने में कठिनाई चलना एकोनाइट में देखा गया है। फिर आपका देखा जाता है इसमें हार्ट के सिम्टम। हार्ट में यानी एंजीना पेक्टोरिस हुआ आपका, एक्यूट चेस्ट पेन में जो बाएं हिस्से में आपके छाती में दर्द होगा, और धीरे धीरे आपके बाएं कंधे में ही वो दर्द पहुंच जाएगा। साथ ही साथ इसका पल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व हार्ड रहता है, इतना हार्ड कि अगर आप बैठे हुए भी हैं तो आपको आपका कैरोटिड आर्टरी में आपको बीट महसूस होगा। साथ ही इसमें आपके पेट की भी समस्या बहुत सारी रहती है, आपके बहुत ज़्यादा पेट में आपका जलन महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन भी आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। इसमें आपका आँख में भी जलन, आँख में बहुत ज़्यादा लालिमा, बहुत ज़्यादा आँख काफ़ी चढ़ा हुआ सा लगेगा, कान की जो आपके बाहरी हिस्सा है बहुत ज़्यादा लाल और बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा। ये हुए आपके एकोनाइट के लक्षण। इसमें फीमेल सिम्टम्स में देखा जाता है किसी प्रकार का डरावना दृश्य देखा हुआ हो महिलाओं द्वारा, या कोई दुर्घटना घटी हो उनके या उनके नज़दीकी परिजनों के साथ, उसके बाद से उनके मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया हो, तो उस स्थिति में भी एकोनाइट के बारे में सोचा जा सकता है। ये हुए आपके एकोनाइटम नेपेलस के सिम्टम। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि होम्योपैथी को होमपैथी ना बनने दें, ना इसे होमपैथी समझें। ये एक बेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि मरीजों के सिम्टम्स के हिसाब से काम करती है। सारे सिम्टम्स को मैच करके ही इस दवा को आप लें, अपने एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करके ही आगे इसे प्रोसीड करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।